गुड मॉर्निंग सभी शिक्षक बंधुओं, शिक्षा मित्रों एवं सरकारी कर्मचारियों का ओनली फॉर टीचर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से वही जानकारियां शेयर की जाती हैं जो कि शिक्षक हितों से जुड़ी हों, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के हितों से जुड़ी हों। तो जैसा कि आप जानते हैं, पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसकी मतगणना 2 मई को है। पंचायत चुनाव के दौरान 750 से अधिक शिक्षक बंधुओं और कर्मचारियों की मौत हो जाने के बाद सभी शिक्षक संघों में, कर्मचारी यूनियंस में बहुत अधिक आक्रोश है और एक सुर से मांग की गई है कि मतगणना को रोका जाए, अन्यथा सभी कर्मचारी संगठन इसका बहिष्कार करेंगे। इसी बिंदु पर मृतक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की पूरी सूची लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है और आज इस बिंदु पर सुनवाई होगी कि पंचायत चुनाव की मतगणना को रोका जाए या कंटिन्यू किया जाए। तो आइए जान लेते हैं इस संबंध में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। ये जानकारी, ये वीडियो अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये सभी के हितों से जुड़ा हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये खबर है नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि मामले की सुनवाई अब 1 मई को होगी। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को होने वाली है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने के दौरान चुनाव ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वालों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। साथ ही याचिका में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। मालूम है कि यूपी में पंचायत चुनाव कार्य में लगाए गए शिक्षकों की मौत पर गुरुवार में प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी, जब शिक्षक संघ ने करीब 706 शिक्षकों की मौत की सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी। संघ को प्रमुख विपक्षी दलों का भी साथ मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृत शिक्षकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजे की मांग भी की है। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर जाने से पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट का आदेश दिया है। इसके बाद उम्मीदवारों और एजेंटों की नींदें उड़ गई हैं। सभी प्रत्याशी और एजेंट कोरोना टेस्ट नेगेटिव का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोविड-19 जांच केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं आज इस बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ये शाम तक डिसाइड हो जाएगा कि मतगणना रुकेगी या होगी। दूसरी तरफ शिक्षक महासंघ ने भी ऐलान किया है कि आगामी 2 मई को पंचायत चुनाव मतगणना स्थगित ना हुई तो करेंगे बहिष्कार। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ का पत्र है जो कि निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा गया है। इसका विषय है कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की मतगणना को स्थगित न किए जाने की दशा में कार्य बहिष्कार के संबंध में। महोदय, संपूर्ण प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रकोप से जन जन त्राही कर रहे हैं, फिर भी इस जानलेवा संक्रमण के समय में उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन कराए गए हैं। 12 अप्रैल 2021 को देश भर में एक दिन में 1,70,000 कोरोना संक्रमण के केस मिले थे। तब अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने अपने पत्र दिनांक 12 अप्रैल के माध्यम से अवगत कराया गया था कि निर्वाचन से पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कोविड से बचाव हेतु गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था नहीं की गई है।
जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिर भी शिक्षक कर्मचारियों का टीकाकरण कराए बिना किसी सुरक्षा उपायों के मतदान कराने हेतु भेज दिया गया। प्रत्येक के लगभग सभी कर्मचारी शिक्षक संगठन के द्वारा आपको पत्र प्रेषित करके 2 मई 2021 को मतगणना स्थगित करने, मृतक हो चुके सभी शिक्षक कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके द्वारा किसी भी कर्मचारी संगठन के पत्र का संज्ञान नहीं लिया। कर्मचारी संगठनों का उत्तरदायित्व राज्य की कार्यों के प्रति है, परंतु संगठनों का दायित्व तो अपने सदस्यों की जीवन रक्षा करना भी है। इस समय ऐसा कोई कारण नहीं है कि मतगणना स्थगित ना की जा सकती हो और कर्मचारियों शिक्षकों अपने कर्तव्य हेतु अपने प्राण न्यौछावर करना अपरिहार्य हो गया हो। इसलिए शिक्षक महासंघ ने निर्णय लिया है कि यदि आपके द्वारा 2 मई 2021 को प्रस्तावित मतगणना स्थगित नहीं की गई तो हमारे विभाग के शिक्षक उक्त ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। तो इस तरह से शिक्षक महासंघ ने भी इसका बहिष्कार किया है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पंचायत चुनाव की मतगणना कुछ दिनों के लिए टाले जाने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा, मतगणना प्रशिक्षण और मतगणना की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। सरकार अगर इस विषम स्थिति में कोई फैसला नहीं लेती तो मजबूरन परिषद को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। महामंत्री शिवरन सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह ने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए एक बार फिर राज्य सरकार को आगाह किया है कि पंचायत चुनाव के नाम पर कर्मचारी शिक्षक और अवर अभियंताओं की जिंदगी से खिलवाड़ बंद करें। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि अब तक लगभग 750 कर्मियों की मौत होने की सूचना प्राप्त हो पाई है, जिसमें उनके परिवार के अन्य सदस्यों के मौत के आंकड़े अभी सम्मिलित नहीं हैं। उनका कहना है कि लंबे अरसे से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में संबोधित करते हुए कोविड गाइडलाइन के अनुपालन, अगले चरणों के मतदान रोकने की मांग कर चुकी है। उनका कहना है कि अब भी समय है कि मतगणना का कार्यक्रम कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। बिना किसी गाइडलाइन का पालन किए अपनाई जा रही चुनाव प्रक्रिया से संक्रमण तेजी से पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को अपना शिकार बना रहा है। परिषद के नेताओं का कहना है कि हम पहले से ही आग्रह कर रहे थे कि किसी भी कर्मचारी शिक्षक जूनियर इंजीनियर को बिना संसाधन बिना पीपीई किट चुनाव ड्यूटी पर ना भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बस्ते बटने से लेकर प्रशिक्षण तक में कोविड गाइडलाइन के अनुपालन की धज्जियां उड़ती रहीं। परिणाम ये हुआ कि 750 से अधिक कर्मचारी शिक्षक और अन्य कर्मचारी जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में मतगणना को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, अन्यथा हम मतगणना का बहिष्कार करेंगे, ये कहना है राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद का।